We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत देने की तैयारी में है। अब तक अस्थायी कैंपों में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के बजाय अब श्रमिकों को स्थायी और कैशलेस इलाज से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ उनके रहने के लिए हॉस्टल सुविधा शुरू करने पर भी काम बड़ी तेजी से शुरू हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष में कारखानों में 2,77,000 पुरुष और 23,941 महिला श्रमिक पंजीकृत थे। ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के 8.42 करोड़ असंगठित श्रमिकों का डेटा दर्ज है और इनमें से 7.06 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है। करीब 35 लाख श्रमिक पहले खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित थे, जिन्हें अब जोड़ा गया है। बड़ी तादाद में श्रमिकों को अभी भी सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। प्रदेश में बहुत से श्रमिक ईएसआई और आयुष्मान भारत जैसी योजना से बाहर हैं, जिन्हें वक्त वक्त पर अस्थायी कैंप के जरिए इलाज की सुविधा मिलती है और इसे ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग नई स्वास्थ्य योजनाएं तैयार कर रहा है। प्रस्ताव है कि ऐसे श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जोड़ा जाए, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती, सर्जरी, जांच और दवाओं की कैशलेस सुविधा मिल सके। इसके साथ ही श्रमिकों को काम करने के लिए शहरों में आकर रहने में काफ़ी परेशानी होती है। इसे देखते हुए सरकार हॉस्टल सुविधा शुरू करने को भी तैयारी कर रही है, ताकि उन्हें सुरक्षित और सस्ती आवासीय व्यवस्था मिले। श्रमिकों के साथ उनके बच्चों के लिए पहले से चल रही छात्रवृत्ति योजनाओं को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा। वर्तमान में जिन श्रमिकों की मासिक आय 24,000 रुपये से कम है, उनके लिए श्रम कल्याण परिषद 8 योजनाएं चला रही है। इनमें बच्चों की पढ़ाई, कन्यादान, खेल और धार्मिक पर्यटन के लिए 2500 से 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। हालांकि जानकारी के अभाव में इसमें आवेदन अभी कम है। केंद्र सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नई श्रम संहिताएं लागू की हैं, जिनसे श्रमिकों और उद्योग दोनों के हित सुरक्षित होंगे। और इसमें वेतन संहिता में न्यूनतम वेतन और वक्त पर भुगतान, औद्योगिक संबंध संहिता में हड़ताल, छटनी और विवाद समाधान, ओएसएच संहिता में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा संहिता में पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी और गिग वर्कर्स के अधिकार का प्रावधान किया गया है। इन श्रम संहिताओं के आधार पर प्रदेश की नियमावली तैयार हो रही है। इस नियमावली के लागू होने से श्रमिकों के हित में कई योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब श्रमिकों को एक बहुत बड़ी राहत देने की तैयारी में है, क्योंकि एक जबरदस्त योजना उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है, जिसमें स्थायी और कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं और हॉस्टल आवास शामिल है। इससे श्रमिकों को और ज्यादा लाभ मिलेगा। आपको बता दें, पिछले वित्तीय वर्ष में कारखानों में 2.77 लाख पुरुष और 23,941 महिला श्रमिक पंजीकृत थे। ई श्रम पोर्टल पर प्रदेश के 8.42 करोड़ असंगठित श्रमिकों का डेटा दर्ज है और इनमें से 7.06 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है।